बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा कांग्रेस महानगर कमेटी के तत्वाधान में सोमवार को मथुरा शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट चौराहे पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत एवं बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जितेंद्र मुकद्दम ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिमी एशिया में तनाव के चलते सिलेंडर की लापरवाही एवं कालाबाजारी हो रही है और सरकार आम जनता को राहत देने में विफल रही है। आमजन को लंबी लाइनों में लगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की निष्क्रियता के कारण रसोई गैस की भारी किल्लत है। लगातार बढ़ते दाम एवं कॉमर्शियल सिलेंडर की अनुपलब्धता से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। और वहीं मथुरा वृंदावन विधानसभा से पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनमानस को पहले नोटबंदी की लाइन में लगाया, फिर कोविड-19 की लाइन में लगाया, अब सिलेंडर की गैस की लाइन में लगने के लिए मजबूर कर दिया है। यूपी में कई स्थानों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी गई, जो गैस की कमी के डर को दर्शाती है। यह समस्या घरेलू एवं कमर्शियल दोनों सिलेंडर की आपूर्ति को प्रभावित कर रही है और उन्होंने अविलंब सुचारू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये लगातार देश की आम जनता को, गृहिणियों को परेशान किया जा रहा है, हताश किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है। पहले आपने देखा तमाम ऐसे कार्य इन्होंने किए कि देश की जनता लाइन में लगी और तमाम हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अभी भी वही काम चल रहा है और गैस के लिए लाइन में लगाकर लोगों को और गृहिणियों को खून के आंसू रुलाने का काम ये सरकार कर रही है। इसके बिल्कुल विरोध में कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ में कंधा से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है और आज भी खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो सिलेंडरों से जो दिक्कत हो रही है ना मिलने के कारण, उन लोगों की भी हेल्प किसी न किसी संसाधनों से लगातार उनको मदद पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और आम जन की इस परेशानी में, इससे मैं समझता हूँ कोई राजनेता हो, आम जन हो या आप पत्रकार साथी हो, आज सभी के घर में इसका इफेक्ट पड़ा है और लगातार सब लोग परेशान और हताश और निराश हो रहे हैं। तो मैं सरकार की इस नीति की और अमेरिका के दबाव में जो ये काम लगातार कर रहे हैं, विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी है और लगातार अमेरिका के दबाव में अपने देश की जनता को प्रताड़ित करने का और हताश और निराश करने का काम नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आम जन के साथ में मैं विश्वास दिला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूर्व विधायक जी हो और पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय आपदा आ पड़ी है आम जन पे, उसमें हम उनके साथ में, आम जन के साथ में, मथुरा की आम जनता के साथ में बिल्कुल खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। आज हम लोग के तत्वाधान में हमारे महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र मुकद्दम के नेतृत्व में मथुरा में जो गैस की किल्लत हो रही है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी देश व्यापी किल्लत हो रही है। ये मोदी सरकार की देन है, इनकी लापरवाही, इनके निकम्मेपन, इनकी गलत विदेश नीति के कारण आज ये संकट पैदा हो गया है। ईरान से बरसों सदियों पुरानी दोस्ती को इन्होंने बाद में खामनेई की जो मृत्यु अमेरिका और इजराइल ने करी थी, उसके बारे में जाके बहुत देर से जाके अपना दुख प्रदर्शित किया और उसके बाद जो होमर्ड स्टेट में जो जहाज रुके हुए थे, वो जाके उन्होंने जहाज खोले। पहले रूस और चीन के जहाज पास हो रहे थे। इनकी विदेश नीति के कारण हमें ट्रंप के कहने पर रूस से तेल लेना पड़ रहा है, जबकि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमें तेल की सप्लाई देने को तैयार था। ट्रंप ने मोदी को हड़काया तो रूस की सप्लाई बंद हो गई और ईरान से सप्लाई जो आती थी वो भी बंद हो गई। अमेरिका से सप्लाई हमें लेनी पड़ रही है। अब जाके जब उसने परमिशन दी कि अब आप रूस से ले लें, तो वो रूस से सप्लाई आनी शुरू हुई है। क्या हम अमेरिका के गुलाम है? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी अमित शाह की सरकार देश को अमेरिका के चरणों में गिरा देना चाहती है। एफसील फाइल में से नाम निकलवाने के लिए इस दौर तक गुजर चुके हैं कि देश की जनता का गला घोट रहे हैं। इन्होंने लाइन में लगवा दिया जनता को। जब नोटबंदी का समय आया तब लाइन में लगवाया, जब कोरोना का टाइम आया तो ऑक्सीजन गैस के नाम पे लाइन में लगवा दिया। फिर उसके बाद जब
वो लगाई गई उसकी वैक्सीन के पैमाने में लाइन में लगवा दिया, अब गैस के नाम पे लाइन में लगाने हैं। इससे निकम्मी सरकार को जनता को बार बार लाइन पे लगाती है और चुनावी हथकंडों से चुनाव जीतती है। और समय आ गया है कि जनता को ऐसी सरकार का बहिष्कार करना चाहिए और इन 5 राज्यों के चुनाव में इन्हें बुरी तरह हरा देना चाहिए, जबकि ये षड्यंत्रों से चुनाव जीतने की साजिश करेंगे। इस गैस की किल्लत में जनता के साथ हमारी हमदर्दी है, कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी है, हमारे नेता राहुल गांधी की हमदर्दी है, परंतु ये कहाँ सुनते हैं। इन्होंने कानों में रुई घुसा रखी है और ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए।